हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का सेशन में हम लोग एक ऐसा पेनी स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टॉक प्राइस होगा बिलो 20 रुपीज़। बिलो 20 रुपीज़ का एक स्टॉक है, एक माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हैं आप, जो रिसेंट उसमें डेवलपमेंट किया है। तो एक इंटरनेशनल फंड हाउस ने अराउंड 43,66,550 शेयर बाई किया है, तो ब्लॉक डील किया हुआ है। तो स्टॉक का अच्छा पैरामीटर ठीक ठाक ही लगता है मेरे को। तो पेनी स्टॉक है और थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, ज़रूर होगा, तभी तो पेनी पेनी स्टॉक उसको कहते हैं। तो जानेंगे आगे जाके हम लोग, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो ये जो स्टॉक है जो हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं, तो लास्ट 1 वीक में एक 5% का एक गेन देखने को मिला है। क्यों गेन देखने को मिला है वो भी हम लोग जानेंगे। तो लास्ट 3 ईयर्स में आप देख लीजिए, अराउंड 337% का एक मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया। 337% का एक मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया। कंपनी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, और जो उसके पास है 5,000 सेविंग मशीन इंक्लूडिंग 14 एस्टोनिश्ड लाइन्स फॉर बॉटम डिवीजन विद कैपेसिटी ऑफ 750,000 ट्राउज़र्स और 500,000 टॉप बनाने की कैपेसिटी है उसके पास पर डे, 35,000 पीसेस पर डे। तो इसका क्लाइंट देखिए तो आप हैरान हो जाएगा। क्लाइंट उसका इंटरनेशनल क्लाइंट है। एक्चुअली इसका जो मेन बिजनेस है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। तो 91% उसका रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, और जो रिमेनिंग जो डोमेस्टिक उसका कारोबार है। तो बाकी आप क्लाइंट देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो जैसे कि मार्क एंड स्पेंसर्स, द नॉर्थ फेस, LL बीन, टिम्बरलैंड, हैमंड एंड ब्लैनी, ये सब बहुत सारा और भी आगे बहुत सारे, ये मेजर एक इतना इंटरनेशनल क्लाइंट है उसके पास। दो कंपनी के पास जो है अभी जनवरी में एक इक्विटी डाइल्यूशन भी हुआ है, फ्रेश इक्विटी इशू भी किया है। अराउंड 39 लाख 4,000 के इक्विटी डाइल्यूट भी किया है एट द रेट ऑफ 2.86। बाकी देख सकते हो उसका जो की फाइनेंशियल पैरामीटर देखेंगे हम लोग। जो मार्केट कैपिटल है जैसे कि पता है 108 करोड़ का एक बहुत छोटा सा एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 19.9 रुपीज़, और जो हाई लगा है 24.4 का। तो बाकी आप स्टॉक भी देख सकते हो, जैसे कि मैं बताया 16.5 का एक स्टॉक भी है, वही इंडस्ट्री भी है 31.4। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो पी है 31.4 और ये 16.5 में ट्रेड कर रहा है, रिजनेबल वैल्यूएशन है। और जो ROC है ये भी अट्रैक्टिव है, 12.8% का ROC है। ROE भी इतना छोटा कंपनी के लिए बहुत अच्छा ही है, 17.3% का ROE है। फेस वैल्यू 10 का है, डिविडेंड कोई यील्ड नहीं है। और डेट टू इक्विटी 1.89% का एक डेट टू इक्विटी है। और जो प्लेज है परसेंटेज 70.9% का एक प्रोमोटर्स का प्लेज है। तो एक कंसर्न की बात हो सकता है ये जो प्लेज परसेंटेज है। तो बाकी हम लोग आगे जानेंगे क्या करना है उसमें। FIS का होल्डिंग है 20.1% का, एक FIS का मैसिव एक होल्डिंग है उसमें। तो FIS का एग्रेसिवली उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें हम लोग फ्यूचर भी देखा होगा, मतलब आगे जाके उसको मैनेजमेंट भी ठीक ठाक ही। तो EPS से 1.114 जनरेट कर रहा है वो। जो प्रमोटर्स का जो अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेगा तो आप पब्लिक के पास है 42% का एक होल्डिंग है, और प्रमोटर के पास 36.99% की एक होल्डिंग्स है। और FIS के पास देख सकते हो 21.1% की एक होल्डिंग है, जैसे कि रिसेंट कोर्स में इंक्रीज़ भी हुआ है। जो और उसका अपना सेल्स और नेट प्रॉफिट देखिएगा तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार नेट सेल्स बढ़ा रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिएगा तो मार्च ये 23 में 364 करोड़ का एक सेल्स किया, और लास्ट ईयर में 22 में 328 करोड़ का एक सेल्स किया। लगातार ये इंक्रीज़ हो रहा है। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो एक मतलब और इसमें बेहतर हो सकता है। 6% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये तो इंडस्ट्री से बिलो पा रहा है। तो एक इसमें एक कंसर्न की बात हो सकता है, ये भी बेहतर हो सकता है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो बोल सकते हैं आप, 6 करोड़ का एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये ना मार्जिन बहुत हम लोगों का काम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, उनका जो है वो कमीशन में ही चलता है ज़्यादातर। तो इनका डायरेक्ट क्योंकि ब्रांड है ना, तो इसके लिए हम लोग का जो भी है अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कम ही रहता है। और जो उनको स्केल अप करना पड़ेगा बिजनेस, क्योंकि इसका एक्सपेंसेस जितना 364 करोड़ का एक ये सेल्स किया, लेकिन एक्सपेंसेस देखिए 343 का एक एक्सपेंस भी है। ये सब बेहतर हो सकता है और आगे जाके और ज़रूर होगा। और EPS देख लीजिए, EPS भी पॉजिटिव में आ गया, 1.14 का एक EPS है। और कंपनी लास्ट ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, 72% से एक प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। और जो सेल्स ग्रोथ है 16% से एक सेल्स ग्रोथ कर रहा है कंपनी मतलब ये मतलब छोटा पैमाने की कंपनी है, तो अपना फाइनेंशियल आपको ठीक ठाक ही बोल सकते हैं।
और जो कंपनी लास्ट 1980 में 1988 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो बाकी जो अभी जो रिसेंट ये हुआ है, कंपनी का नाम है सेलिब्रिटी फ़ैशन। कंपनी का नाम है सेलिब्रिटी फ़ैशन लिमिटेड। तो बाकी लास्ट फ्राइडे का दिन ये 5% एक इंट्राडे गेन देखने को मिला है। उसी के चलते एक बल्क डील हुआ, उसमें ब्लॉक डील बोलते हैं आप। तो अराउंड जो भी एक्विजिशन हुआ है, तो अपना इंटरनेशनल फंड हाउस है वो, दावोस इंटरनेशनल फंड है। तो अक्टूबर 26 को एक बल्क डील हुआ है। तो एक ये सब ब्लॉक डील हुआ है। इनका सेबी का एक रेगुलेशन है, सेबी का निगरानी में हुआ। तो कोई अभी उसमें अनएथिकल एक्टिविटी ना हो, इसके लिए ये सब सेबी उसमें मेक श्योर करता है कि जो भी ब्लॉक डील होता है वो सेबी का जो रेगुलेशन है उसका तहत हो जाए। फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटी फ़ैशन लिमिटेड का वीकली चार्ट है। एक्चुअली एक काफ़ी ऊपर का लेवल से 244 का एक हाई है, ऑल टाइम हाई है। वहाँ से काफ़ी करेक्ट होकर अभी वापस वो पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया। तो अभी फ्रेश एंट्री होगा। एक्चुअली क्या है, अभी एंट्री तो कर सकता है, क्योंकि एंट्री करने से पहले आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसका मार्केट कैपिटल बहुत कम है। 108 करोड़ का एक मार्केट कैपिटल है। इसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है ऑपरेटर। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि एंट्री करना तो ईजी है, क्योंकि अभी कभी इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट एक कॉमन का चीज़ है, वैसे जैसे कि जितना पेनी स्टॉक में, तो वो सब आपको रिस्क पहले से ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी आप ओवरऑल पोर्टफोलियो है अराउंड 10% ही एलोकेट कर सकते हैं उसमें। तो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, क्योंकि जितना भी आप देख सकते हो, ठीक है, पेनी स्टॉक तो रिटर्न तो दे सकता है, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो उतना भी रिस्क भी है। तो इसके लिए हम लोग अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए ओनली 10% हम लोग एलोकेट करते हैं। जैसे कि पेनी स्टॉक में, जैसे इवन कोई भी पेनी स्टॉक होने, सेलिब्रिटी होने दो, कोई भी होने दो। जैसे कि पहले हम लोग कैप्टन पाइप का बारे में भी बात किया, उसका सेम उसका इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो अभी इसमें भी ऐसा ही रहेगा। तो जैसे कि जो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 12.5 ₹12.5 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो जितना भी हम लोग इसमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा जो ये रहेगा, जो 10-15% के लिए हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो 10-15% के लिए इन्वेस्ट करना रहेगा तो आपको रेडीमेड ब्लू चिप कंपनी मिल जाएगा मार्केट में। तो निफ्टी 50 का स्टॉक आप आंख बंद करके उठा सकते हैं। लेकिन सेलिब्रिटी फ़ैशन में क्या है, हम लोग जो भी पेनी स्टॉक होगा उसमें अराउंड मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक चांस लेते हैं हम लोग, मल्टीबैगर रिटर्न एक चांस लेते हैं। क्योंकि जितना भी आप अभी देख रहे हो, ब्लू चिप बोल सकते हैं, टाइटन देख लीजिए, एक ज़माने में ₹3 का एक पेनी स्टॉक हुआ करता था, इवन बजाज फाइनेंस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर कोई टाइटन बन जाए, मतलब हार्डली कुछ बनता है। तो एक चांस तो लेना पड़ेगा, मार्केट में आएगा तो एक चांस तो लेना पड़ेगा हमें। तो क्योंकि हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न मिल सके हम लोग को। तो सेलिब्रिटी फ़ैशन में जो 12.5 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो इनिशियल टारगेट होगा ₹27 का एक इनिशियल टारगेट होगा। और जैसे कि मैं बताया, जो 100% हमारा टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं इसमें, 100% मतलब अभी का जो लेवल से 100% मतलब ₹40 तो तक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग पीरियडिकली इसको रिव्यू करेंगे, जैसे जैसे हमारा फेवर में जाता है हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आगे और कैपिटल इन्फ्यूज़ करना है या प्रॉफिट बुक करना है, हम लोग आगे जाके देखेंगे। इसलिए हमारा चैनल में ज़रूर बने रहिए, और जो लाइक का है सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक वो भी कीजिए और पब्लिक के साथ शेयर भी कीजिए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही है बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।